रिजिड बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम का लिए हम बोलते हैं रिजिड बॉडी सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकली, केमिकल के लिए, केमिकली बात नहीं कर रहे हैं हम। जब हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे ऑफ रिजिड बॉडी वी आर सेइंग इट इज़ मैकेनिकली रिजिड बॉडी, मैकेनिकली इन इक्विलिब्रियम है। केमिकली इसलिए नहीं बोलते, बात क्या होता है उसमें केमिकल रिएक्शन यदि होते रहेंगे विद टाइम, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे तो बॉडी में कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी नहीं होगी। तो शॉर्ट टर्म में ऐसे समझ लो, जब भी हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी बोलेंगे वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। और जब हम बोलेंगे कोई भी चीज़ मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दो चीज़ें होंगी। वन इज़ इट्स लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज विद टाइम, उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा समय के साथ। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रिप्रेजेंट बाय पी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। और पी किससे रिप्रेजेंट होता है, मास इनटू वेलोसिटी। दैट मीन्स यदि वो बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मास तो टाइम के साथ चेंज होता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है डिग्रेड हो रहा है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो है नहीं। तो रिजिड बॉडी का मास हमेशा टाइम के साथ फिक्स रहता है, उसकी यदि वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है तो वी से एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, सॉरी लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, राइट। तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इज इट ट्रू? नहीं, इसमें एक और कंडीशन होगी। द सेकंड इज द एंगुलर मोमेंटम डज नॉट चेंज विद टाइम, ना ही एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। दैट मीन्स आई इज कांस्टेंट और आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी। पी तो पहले ही कांस्टेंट था, आर भी कांस्टेंट है, राइट। तो किसी बॉडी को यदि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो हम बोलते हैं उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट हैं। इसको दूसरे टर्म्स में समझते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इक्विवेलेंटली, इट हैज़ नो लीनियर एक्सेलरेशन, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, मींस इफ देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो। तो इट हैज़ नो लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन बात करें तो उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। और यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो हमने लीनियर मोमेंटम में बोल दिया एक्सेलरेशन इज जीरो या डी अपॉन डी टी इज जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यही तो मतलब था। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मीन्स नो एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी इज जीरो मीन्स ओमेगा इज कांस्टेंट, मीन्स उसमें एंगुलर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगल हो रहे हैं वो भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट है तो मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो कोई बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसमें ना तो कोई लीनियर एक्सेलरेशन है ना एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन बिना अपनी ताकत लगाए तो आता नहीं। तो इनडायरेक्टली वी आर सेइंग कि बॉडी लीनियर में भी इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल में भी इक्विलिब्रियम में है। और जब लीनियर में हम बोलते हैं एक्सेलरेशन मीन्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स बॉडी पे जीरो लग रहा है। जब फोर्स जीरो लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, तभी तो जीरो होगा। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल मीन्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में सब में जीरो होगा। सेम वे में उसमें कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मीन्स कोई रोटेशन नहीं हो रहा है या उसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो है। दैट मीन्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क्स, यहाँ पर टॉर्क की बात कर रहे हैं, acting on the body is zero. That means summation of all the torque is zero. Means torque in x, y, z direction is zero. इससे हमारी ना कुछ कंडीशन निकली, हमारी 6 कंडीशन निकली। जब भी हम बोलेंगे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वी हैव टू कंसीडर 6 थिंग्स। क्या क्या चीज़, वी आर सेइंग लीनियरली सारे फॉर्म x, y और z में समेशन उनका जीरो होगा, और सेम वे में एंगुलर टॉर्क जो होगा वो भी जीरो होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है 6 कंडीशन तो वी से बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। कोई भी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो उसका कोई एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ना लीनियर ना एंगुलर। और ये तब नहीं होगा जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना तो लीनियर फोर्स है ना लीनियर फोर्स की वजह से कोई टॉर्क जनरेट हो रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर, एंड इफ इट इज़ क्लियर लेट्स टेक वन एग्जाम्पल और उससे आपको समझ में आएगा। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ पे एक बॉडी है। हाँ, दिस इज़ एक, हमने एक पाइप ले लिया सपोज, उसको सी पॉइंट के ऊपर हिंजेज है वहाँ, इसके बाद पिवोट कर दिया, एक नेल ठोक दी। अब यदि मैं इस पर ऐसी ठोकी है कि जिससे इसका डिस्टेंस इधर और इसका भी सेंटर में है, ये नेल जो लगाई है सी पॉइंट पे ब्लैक कलर की जो दिख रही है, या आप इसको बोलते हैं इसके ऊपर हिंज किया हुआ है, आपने रखा हुआ है। अब आपने इधर एक फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो यदि मैं बोलूँ सी पे कितना फोर्स लग रहा है तो जो फोर्स नीचे लगा उसका रिएक्शन इधर ही तो होगा, इन दोनों इसके सम के बराबर होगा,
राइट, दैट इज़ द रिएक्शन फॉर आर. तो आर कैन बी, वी कैन से आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, मीन्स आर इज इक्वल टू 2f, ये बोल सकते हैं. बट इस फोर्स की वजह से फोर्स वर्टिकली तो लीनियर एक्सकलेशन तो फिक्स हो गया, बट इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट तो कर सकता है. देखो ये फोर्स क्या चाहेगा, इसको इधर को घुमाना चाहेगा, और ये फोर्स इसको इधर को घुमाना चाहेगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस पिवोट के अबाउट, राइट. और इसको इधर घुमाना चाहेगा, दैट मीन्स फोर्स इंटू आर, आर मीन्स ये डिस्टेंस, इसमें क्या है एफ इंटू ए, दैट इज़ अ टॉर्क. ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा. तो नेट टॉर्क क्या हुआ, इसका टॉर्क हुआ ए इंटू एफ, इसका भी टॉर्क हुआ ए इंटू एफ, बस ओनली थिंग इज डायरेक्शन इज डिफरेंट, राइट. तो एक टॉर्क यदि ए इंटू एफ इधर वाला लूँगा और मैं राइट हैंड रूल करता हूँ, तो एक केस के अंदर ये आर इंटू एफ करोगे तो क्या होगा, आर ये ऐसे आर चल, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ मीन्स मैंने घुमाया इनसाइड में चला जाएगा टॉर्क की डायरेक्शन, इसमें आउटसाइड में आ जाएगी. तो नेट टॉर्क क्या हुआ, 0. तो ये बॉडी घूमेगी नहीं, बट ये इस पॉइंट पर ये फोर्स ज़रूर फीस करेगी. सेकेंड यदि ऑप्शन यदि ऐसा होता है, सेम बॉडी में एक फोर्स नीचे लग रहा हो, एक ऊपर लग रहा होता, तो देखो क्या होता. अब देखो नेट फोर्स देखते हैं, पहले रिएक्शन फोर्स देख लें. यहाँ पे सी पे रिएक्शन फोर्स लगेंगे, और रिएक्शन फोर्स जो होगा इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ दीज फोर्सेस. तो रिएक्शन फोर्स आर इज इक्वल टू एफ माइनस एफ, एक ऊपर को है एक नीचे को है, क्योंकि लीनियर एक्स वाई जेड प्लेन में दिख रहा है. तो एफ माइनस एफ, एक ऊपर एक नीचे, तो नेट फोर्स इज 0. तो ये वो बॉडी है ना, ये ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी. यदि ये बॉडी फिक्स होती, सपोज ये बॉडी जो है ना फ्री होती, तो यदि ये फोर्स लगा रहे होते तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये बॉडी ओवरऑल बॉडी नीचे जा रही होती, ठीक. और इस केस में क्या है, ये बॉडी जो है ना ऊपर जाएगी ना नीचे, वहीं रहेगी. बट ये फोर्स मेरे को इसकी वजह से, देखो इस फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड घूमेगा, इसकी वजह से राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ये पूरा एक सर्कल में घूमने लगेगा. लेफ्ट हैंड केस में क्या होता है, एक इधर को घुमा रहा है एक इधर को घुमा, तो ये दोनों एक दूसरे के नलीफाई हो गए थे, ये रोटेट नहीं करेगी. हेयर इन दिस केस वी हैव अ रोटेशन एंड विच इज़ इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये टॉर्क है, इट्स 2 मल्टीपल. तो दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ कपल. 2 कपल हो गए, एक इस टॉर्क और ये टॉर्क मिलकर इसको घुमाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ए इंटू एफ, ये बोल सकते हैं. और ये कैसा है, इसका मतलब ये ऐसा ही है जैसे ना आप एक बोतल को पकड़ के यदि खोलो, 2 हाथ लगाए तो एक फोर्स इधर को लग रहा है इधर को, तब ये बोतल क्या होगी, खुल जाएगी, राइट. आपको यदि खोलना चाहोगे तो ऐसे ही घुमाओगे. क्या कर रहे हो, ये जो मैंने बोतल का फोटो दिखाया आपको, ये एग्जैक्टली यही चीज़ तो है. एग्जाम्पल नंबर 2 यही तो देखो, ये है, ये मान लो ये जो ढक्कन है, एक फोर्स लग रहा है इधर को, ये वाली उंगली इसको मारे इधर को, एज अ रिजल्ट वी हैव अ कपल. द मूवमेंट ऑफ अ कपल, किस चीज़ का कपल है, 2 टॉर्क का या 2 फोर्स का. एक ये फोर्स लग रहा है नीचे को, एक फोर्स ऊपर को लग रहा है, दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a. या हम बोले टॉर्क कितना, ट्वाइस ऑफ दिस, राइट. वेरी गुड. तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स लगा, तो ये खुल जाएगा, राइट. एंड क्यों खुलेगा, क्योंकि ये इसको घुमाने की कोशिश करे अबाउट दिस पॉइंट. तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक एफ इंटू आर हम बोल सकते हैं. या इधर ये 2 फोर्स हैं, तो टोटल टॉर्क कपल कितना होगा, एफ इंटू 2r. या इनके बीच में डिस्टेंस डायमीटर d से बोल दो, तो वी कैन से d इज इक्वल टू 0. इसमें देखो कोई लीनियर मोमेंटम नहीं हुआ, ये ढक्कन खुल के इधर उधर नहीं जाएगा. ढक्कन क्या हो रहा है, इट इज़ ओनली रोटेटिंग. तो लीनियर तो मोमेंटम कुछ नहीं होगा, पर एंगुलर होगा, विच इज़ ट्वाइस ऑफ r इंटू एफ. एक r है इंटू एफ है, कह सकते हैं. वेरी गुड. इसको एक और दूसरी समझ सकते हैं. एक पोस्ट लो, उस पर एक ना कार्डबोर्ड लगा दो, और उसको एक नेल्स पे इस एक्सेस पर है कि इट इज़ फ्री टू रोटेट. अब यदि मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ 2, राइट, तो मैं फोर्स लगाता हूँ, इधर एफ फोर्स लगा, इधर फोर्स लगाया, तो क्या होगा, देखो ये इसको इधर ऐसे रोटेट कर देगा, नहीं कर देगा. अब मान लो हमने इस स्क्वायर बोर्ड के डायमेंशन दिए हैं, ये ए है, दैट मीन चारों साइड इसकी ए है. सो इस केस में मैं आपसे पूछूं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब इस कार्डबोर्ड के प्लेन में लीनियर फोर्स कितना हुआ, तो आप बोलोगे एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर करता है, लिटरली तो लीनियर फोर्स इज 0. एक प्लस में बोलूँ, एक को माइनस बोलूँ, तो नलीफाइड हो गए. ये बिल्कुल ऐसा ही है. एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक ऊपर को लग रहा है, एक फोर्स नीचे को लगा है, मीन्स लीनियर नहीं देख रहा हूँ मैं, एक एक्सिस के अक्रॉस देख रहा हूँ. एक एक्सिस के अक्रॉस ये उसको ऊपर खींच रहा है, ये इसको नीचे खींच रहा है. इनकी वजह से टॉर्क जनरेटर है, वो एक अलग चीज़ होगी. पर यदि मैं खाली फोर्सेस को देखूँ तो वो नलीफाई हो गए, एक ऊपर है एक नीचे है, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0. एग्जैक्टली इस केस में यदि मैं किस प्लेन में दिख रहा हूँ, इस कार्डबोर्ड के प्लेन में दिख रहा हूँ, ध्यान से सोचो. तो ये फोर्स इधर लग रहा है, इस पैरेलल टू इस कार्डबोर्ड के पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, कट कर दिए लीनियरली. तो लीनियर फोर्स इज 0.
बट ये फोर्स जो लग रहा है इनकी वजह से टॉर्क तो जनरेट होगा, ये घूमेगा, पर उस केस में क्या मैं करूँगा, एफ इंटू ए करूँगा, या मैं ये डिस्टेंस लूँगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऑलवेज वी टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस केस में वी विल टेक डिस डी, और ये डी हम निकाल सकते हैं, तो मीन्स एफ इंटू डी, तो बोलूँगा ये भी एफ इंटू डी, दोनों ऐड हो गए, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे ऐसे करके। तो ट्वाइस ऑफ डी एफ, डी इंटू एफ, दैट इज़ अ टॉर्क विच इज़ एंगुलर, विच विल जनरेट एंगुलर मोशन, राइट, वेरी गुड। और यदि डी की वैल्यू निकालनी है, एंड यू नो दिस इज़ अ स्क्वायर, ये ए है, ये ए है, तो आप निकाल सकते हो, आई थिंक यू कैन फाइंड आउट। और जब इस टाइप की चीज़ में वी से दिस इज़ द मोमेंट ऑफ कपल, ये फोर्स और ये फोर्स का कपल है, दो फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर, इट इज़ मेकिंग अ कपल। और हम यदि मैं निकालना चाहूँ, यदि देखो ये डी है और ये डी है, दैट मीन्स 2D बोल रहा हूँ, तो 2D को मैं यदि बोलूँ तो क्या है, फोर्स, दो फोर्स के बीच में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ लिखूँ तो टोटल 2D तो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो उसको बोलता है मोमेंट ऑफ कपल। तो यदि दोनों फोर्स सेम हैं तो एफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट वी कैन से। और डी यदि निकालना है मैथमेटिकली आप निकाल चुके हो अलजेब्रा से, ये ए है, ये ए है, और इस बॉडी पे ऐसी फोर्स लगा था। अब हम टॉप से दिख रहे हैं, मैं इसी चीज़ को आपको टॉप से दिखा रहा हूँ, एंड वी आर सेइंग इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं डी। और यदि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब स्क्वायर है, तो ये ए है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये ए है, ये ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज़ आर। आर इज़ व्हाट, दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या हुआ, फोर्स इंटू एफ आर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यदि मैं इसको वर्ड में बोलूँ तो आर इंटू एफ, मैं आई कैन से इट, आर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, बिटवीन दीज टू फोर्सेस, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क, जिसकी वजह से ये बॉडी रोटेट करेगी। और ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जो ट्विन स्टार्स होते हैं जो रोटेट कर रहे होते हैं, राइट। तो हम बोलते हैं इट इज़ अ कपल, यही तो कपल वर्ड यूज़ हुआ, टू पेयर ऑफ टू थिंग्स, हस्बैंड एंड वाइफ इज़ अ कपल। आई होप इट इज़ क्लियर, गुड।